हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज हम बायोलॉजी के एमसीक्यूज़ की 4th क्लास करेंगे। इससे पहले आपकी 3 क्लासेस हो चुकी हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो अभी जा कर के उन तीनों क्लासेस के एमसीक्यूज़ को प्रैक्टिस कर लीजिए, क्योंकि ये एमसीक्यूज़ आपको एचपी टेट के लिए बहुत ही हेल्प करने वाले हैं। इसलिए जल्द से जल्द जा कर के वो वीडियोज़ देख लें। तो चलिए आज के लिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप भी एचपी टेट एंड एचपी टीजीटी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज द ह्यूमन हार्ट इज, ऑप्शंस आर न्यूरोजेनिक हार्ट, मायोजेनिक हार्ट, पल्सेटिंग हार्ट एंड एम्पुलरी हार्ट। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, ह्यूमन हार्ट इज़ मायोजेनिक हार्ट। ह्यूमन हार्ट मायोजेनिक हार्ट होते हैं। हार्ट सेवरल टाइप्स के होते हैं। कुछ इनवर्टिब्रेट्स में द हार्ट इज स्टिमुलेटेड बाय द नर्वस सिस्टम टू डू इट्स वर्क। कुछ इनवर्टिब्रेट्स में न्यूरोजेनिक हार्ट प्रेजेंट होते हैं। एंड ह्यूमन हार्ट जो होता है वो मायोजेनिक होता है। दैट इज इट रिसीव्स द स्टिमुलाई फॉर contraction from the muscular node called sino-auricular node or pacemaker. Then second question is the spermology is the study of, options are seed, leaf, fruit and pollen grain. And इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, spermology is the study of seed. ये जितने भी क्वेश्चंस हैं ये प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, इसलिए आप इनको ज़रूर कर लें। Next question is the which among the following is the food tube? Options are thymus, aorta, larynx and oesophagus. And इसका जो correct answer होगा वो होगा option number D. Oesophagus is the food tube. Then question number 4 is the what is the junction between an axon ending with the dendrites of another nerve cell called? Options are synapse, neuron, synaptic cleft, node of Ranvier. एंड इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, synapse is the junction between an axon ending with the dendrites of another nerve cell. Question number 5 is the which of the following is an example of rhizome? Options are ginger, sugarcane, onion and potato. And इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, rhizome. Ginger is a rhizome. Then next question is the which of the following is not a constituent of phloem? Options are sieve tubes, companion cells, tracheids and phloem parenchyma. And इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, tracheids is not a constituent of phloem. Then question number 7 is the most reptiles have incompletely 3-chambered heart, 3-chambered heart, 4-chambered heart and 2-chambered heart. रेप्टाइल्स में मोस्टली 3-chambered हार्ट प्रेजेंट होता है। प्रीवियस ईयर में ये क्वेश्चन पूछा गया है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज द क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग टिश्यू हैज़ लार्ज इंटरसेल्युलर स्पेसिस? ऑप्शंस आर जाइलम, पेरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा एंड कोलेन्काइमा। एंड इसका जो करेक्ट आंसर होगा पेरेन्काइमा, ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। पेरेन्काइमा टिश्यू हैज़ लार्ज इंटरसेल्युलर स्पेसिस। यहाँ से 1 मार्क का क्वेश्चन टिश्यू से पूछ लिया जाता है, इसलिए आपको टिश्यूज़ वाला टॉपिक अच्छे से करना है। देन क्वेश्चन नंबर 9 इज द प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग ऑफ एन एग फ्रॉम द ओवरी इज कॉल्ड? ऑप्शंस आर फर्टिलाइजेशन, रिप्रोडक्शन, गेस्टेशन एंड ओव्यूलेशन। एंड इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, ovulation is the correct answer. The process of releasing of an egg from the ovary is called ovulation. Then question number 10 is the pollination by the agency of ants is called? Options are emasculation, hydrophily, dermacophily and myrmecophily. And इसका जो correct answer होगा वो होगा option number D, pollination by the agency of ants is called myrmecophily. Then question number 11 is the a plant that does not grow through vegetative propagation. ऐसा कौन सा प्लांट है जो वेजिटेटिव प्रोपागेशन से ग्रो नहीं होता है? ऑप्शंस आर रोज, पपाया, बनाना एंड ऑरेंज। एंड इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, पपाया इज अ प्लांट दैट डज नॉट ग्रो थ्रू वेजिटेटिव प्रोपागेशन. देन क्वेश्चन नंबर 12 इज द एन एग्जाम्पल ऑफ एनालॉगस ऑर्गन. हर साल ये क्वेश्चन रिपीट होता है, इसलिए आप एनालॉगस और होमोलॉगस ऑर्गन के जो एग्जांपल्स हैं वो ठीक से कर लें, क्योंकि एग्जांपल से हर बार 1 मार्क का क्वेश्चन पूछा जाता है. एन एग्जांपल ऑफ एनालॉगस ऑर्गन, ऑप्शंस आर द टेल फिन ऑफ अ लॉबस्टर एंड द फ्लूक ऑफ अ व्हेल, अ ह्यूमन आर्म एंड अ बुल्स लेग, अ बैट्स विंग एंड अ व्हेल्स फिन, द लेग ऑफ अ डॉग एंड द फ्लिपर ऑफ अ डॉल्फिन. एंड इसका जो करेक्ट आंसर होगा एन एग्जाम्पल ऑफ एनालॉगस ऑर्गन का जो
आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, द टेल फिन ऑफ अ लॉबस्टर एंड द फ्लूक्स ऑफ अ व्हेल. Then question number 13 is the crocodiles have a test chambered heart. Crocodiles में कितने चैम्बर्ड हार्ट प्रेजेंट होता है? ऑप्शंस आर 2, 4, 3 एंड सिंगल चैम्बर्ड हार्ट. एंड इसका जो आंसर होगा PYQ ये भी है. क्वेश्चन ये पूछा गया है HP-TET एंड HP-TGT दोनों में ये क्वेश्चन पूछा गया है. क्रोकोडाइल हैव अ 4 चैम्बर्ड हार्ट. क्रोकोडाइल में 4 चैम्बर्ड हार्ट प्रेजेंट होता है. देन क्वेश्चन नंबर 14 इज द स्नेल्स बिलोंग टू फाइलम. स्नेल्स कौन से फाइलम से बिलोंग करती है? ऑप्शंस आर इकाइनोडर्मेटा, मोलस्का, आर्थ्रोपोडा एंड कॉर्डेटा. एंड इसका जो करेक्ट आंसर होगा स्नेल्स बिलोंग्स टू द फाइलम मोलस्का. जितने भी ऐसे एनिमल्स हैं जिनमें शेल्स प्रेजेंट होते हैं वो फाइलम मोलस्का से बिलोंग करते हैं. Then question number 15 is the organs that have the same basic structure or same basic design but different functions are called. ऐसे organ जिनका basic structure similar होता है लेकिन उनके functions different होते हैं, ऐसे organs को क्या कहा जाता है? Options are homologous organ, biogenetic law, एनालॉगस ऑर्गन एंड फॉसिल्स. एंड इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, ऐसे ऑर्गन जिनका बेसिक स्ट्रक्चर सेम होता है लेकिन उनके फंक्शंस डिफरेंट होते हैं, ऐसे ऑर्गन्स को होमोलॉगस ऑर्गन कहा जाता है. ये क्वेश्चंस आपका हर साल रिपीटेड में पूछा जाता है, इसलिए आप होमोलॉगस ऑर्गन और एनालॉगस ऑर्गन्स के एग्जाम्पल्स ठीक से कर लें. Then question number 16 is the cells of sclerenchyma tissue have their walls thickened due to which chemical substance? The cells of sclerenchyma tissue have their walls thickened due to which chemical substance? And इसका जो correct answer होगा वो होगा option number B, lignin. The cells of sclerenchyma tissue have their walls thickened due to the chemical substance lignin. Then next question is the fertilization result in the formation of an. Options are ovary, zygote, gamete and germ cell. And इसका जो correct answer होगा वो होगा option number B, zygote. Fertilization result in the formation of zygote. Then next question is the question number 18. Which of the following is not a simple permanent tissue? इनमें से कौन सा simple permanent tissue नहीं है? Options are collenchyma, xylem, parenchyma and sclerenchyma. And इसका जो correct answer होगा वो होगा option number B. Xylem is the correct answer. Xylem is not a simple permanent tissue. Then question number 19 is the which tissue provides spores to plants and also store food? ऐसा कौन सा टिश्यू है जो प्लांट को स्पोर्ट प्रोवाइड करवाता है एंड फूड को भी स्टोर करता है? एंड इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, पेरेनकाइमा इज द करेक्ट आंसर दैट प्रोवाइड स्पोर्ट टू द प्लांट्स एंड ऑल्सो स्टोर्स फूड. Then next question is the in sexual reproduction the male gametes are generally, options are only motile, only small, both motile and small, only food stores. Then इसका जो correct answer होगा in sexual reproduction the male gametes are generally both motile and small. जो मेल gametes होता है वो मोटाइल होता है और स्मॉल होता है. ये 20 क्वेश्चंस थे, ये आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, HP-TET है या HP-TGT में ये पूछे गए हैं. इसलिए आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा अपनी बायोलॉजी और केमिस्ट्री की प्रैक्टिस करें, क्योंकि आपके 90 क्वेश्चन जो है बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री से पूछे जाते हैं. और साथ ही आपके साइकोलॉजी के भी बहुत ही इजी क्वेश्चंस आते हैं. और साइकोलॉजी में तो आप इजीली 20 से ज़्यादा जो क्वेश्चंस होते हैं आपके 20 से ज़्यादा मार्क्स आप गेन कर सकते हो, क्योंकि साइकोलॉजी बहुत ही इजी पूछी जाती है एग्ज़ाम में. और उसके भी मैक्सिमम क्वेश्चन थियोरी से पूछे जाते हैं. और जो पर्सनैलिटी वाला टॉपिक है, इंटेलिजेंस वाला टॉपिक है, उन्हीं टॉपिक से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं. इसलिए आप ये टॉपिक्स कर लें. आज की वीडियो में बस इतना ही. चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें. बाय बाय, टेक केयर.